आदेश जय श्री महाकाल। रहस्यों की दुनिया बहुत ही विस्तृत है और जैसे जैसे आप रहस्यों में प्रवेश करते जाते हैं, नवीन नवीन रहस्यों से आपकी भेंट होती चली जाती है। ऐसे ही कुछ रहस्य हैं आज जो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। पूर्व में आप सभी को हमने अपने जीवन के बहुत सारे रहस्यों के विषय में बताया, बहुत सारी ऐसी ऊर्जाओं के विषय में बताया जिन पे हमने अध्ययन किया, जिन पे हमने शोध किया, उनकी कार्य प्रणालियों को जाना। और जब वो ऊर्जाएं किसी इंसान से उसके जीवन में जुड़ती हैं तो किस प्रकार से उसके जीवन में परिवर्तन लेके आती हैं, इस पर एक गहरा शोध किया और आप लोगों के समक्ष उस शोध को प्रस्तुत किया। आज हम आप सभी के समक्ष एक ऐसी ऊर्जा के विषय में बताने वाले हैं जिसके विषय में आप सभी ने सुना होगा, कालिया जिन। और कालिया जिन एक ऐसी ऊर्जा है जो बहुत ही विस्तृत तरीके से साधक के जीवन में परिवर्तन लेके आती है। लेकिन यदि उस ऊर्जा के साथ कुछ अद्भुत परिवर्तन कर दिए जाएं, कुछ ऐसे परिवर्तन कर दिए जाएं कि उसको विस्तृत बना दिया जाए, उसकी शक्ति को बढ़ा दिया जाए, तो उसके परिवर्तन करने की क्षमता जो है वो और अधिक तीक्ष्ण और तीव्र हो जाती है। 2021 के समय की बात है। इस समय हमें एक साधक फोन करते हैं, हमारे संपर्क में आते हैं। वो साधक, वो व्यक्ति उड़ीसा के रहने वाले, उन्होंने हमसे फ़ोन पर वार्ता की और उन्होंने कहा कि मैं कालिया जिन का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन चाहता हूं आपसे, और आप हमें कालिया जिन का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करें। उनको हमने कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि हम जिन भी ऊर्जाओं का स्थानांतरण करते हैं, जिन शक्तियों का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उनमें केवल दो ही ऊर्जाएं हैं मूलतः, जिनमें प्रिया शोधनी देवी 19 चरण, जो कि शोधनी हैं एक तरीके से, यक्षिणी और गंधर्व से जुड़ा हुआ उनका विषय है। तो एक तो ये ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, या इसके अलावा वीर नूरी जिन एक ऊर्जा है जो कि जिन्न है लेकिन उसको वीर में परिवर्तित किया गया है और उसके अंदर जिन्न और वीर दोनों की ताकत है। आप चाहें तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ लेंगे तो सिर्फ कालिया जिन का, इसके अलावा और कोई नहीं। और इतना ही नहीं, हम उसको अपने तरीके से चाहते हैं। हमने उन्हें कहा किस प्रकार से? उन्होंने कहा कुछ विशिष्ट हमारी इच्छाएं हैं और हम चाहते हैं कि उन इच्छाओं के आधार पर ही उस ऊर्जा के विधान आप प्राप्त करें, उस ऊर्जा की प्रक्रियाएं आप प्राप्त करें, ताकि वो सारी चीज़ें पूर्ण हो सकें जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। हमने उन्हें कहा कि देखिए, इसमें एक लंबा शोध जाता है। जब भी किसी नई ऊर्जा का मंत्र प्राप्त किया जाता है, विधान प्राप्त किया जाता है, प्रक्रियाएं प्राप्त की जाती हैं, तो उसके लिए एक लंबा समय भी देना पड़ता है, शोध भी करना पड़ता है, उनके कार्य करने की प्रणालियों को समझना पड़ता है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि जब भी हम किसी नई ऊर्जा को खोजते हैं तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस बात की बन जाती है कि हमें उसका कोई आभास नहीं है कि उसके कार्य करने की क्षमता किस प्रकार की है, किस प्रकार से वो कार्य करता है। पूर्व में करवाई हुई ऊर्जाओं का हमारे पास पूर्ण रूप से कार्य करने का तरीका होता है, हम जानते हैं कि वो ऊर्जाएं कैसे कार्य करती हैं, लेकिन एक नई ऊर्जा के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो इसमें समय लगेगा। और जो भी हमारे सिखाने की राशि है, दक्षिणा है, या जो हम समय देते हैं इन सब चीज़ों को, उसमें आपको ज़्यादा राशि हमें देनी पड़ेगी। जो अन्य साधनाएं हैं, एनर्जी हैं, जिनके ट्रांसफॉर्मेशन है, उससे अधिक आपको पे करना पड़ेगा। उन्होंने कहा पे करने की कोई समस्या नहीं है, फीस हम आपको दे सकते हैं, उसकी कोई समस्या वाली बात नहीं है हमारे साथ में, आप बस हमारे चीज़ों पर कार्य कीजिए। वो व्यक्ति अपने बात के बड़े पक्के, उड़ीसा के वो त्रिपाठी जी,
उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए ऐसी ऊर्जा का पता करिए जो कि कालिया जिन्न है, और हम चाहते हैं कि उसके अंदर कुछ विशेष गुण हों। हमने कहा कैसे विशेष गुण? उन्होंने कहा एक तो जितने भी हमने आपके चैनल को देखा है, बहुत लंबे समय से मैं इस पर शोध कर रहा हूं, तो इसके विषय में उन्होंने कहा कि हमने आपके चैनल को देखा हुआ है और आपके चैनल में मूलतः जिस विषय पे बताया गया है वो ज़्यादातर मानस के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से शक्ति को आप देख सकते हैं, किसी अन्य शक्ति को पकड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ और अलग और विशेष किया जाए। उनकी बातें सुन के हमें भी रोमांच आया, लगा कि इस बार कोई नया व्यक्ति आया है जो नए तरीके के विचार रखता है, ऊर्जाओं के विषय में नया कुछ करना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि इसमें हम कुछ विशिष्ट गुण चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि एक तो वशीकरण में ये खास हो, अर्थात कि यदि किसी व्यक्ति के लिए हम इस शक्ति का प्रयोग करें तो वो हमारे फेवर में हो। दूसरा, हम चाहते हैं कि यदि कोई शत्रु है तो उनको जल्द से जल्द दंड दे दे या उन्हें हमारे समक्ष दंडवत कर दे। और एक मैं चाहता हूं कि इस शक्ति में ऑटो फाइनेंस हो, स्वचालित धन आकर्षण हो, अर्थात कि इस शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद, ऊर्जा स्थानांतरण लेने के बाद स्वतः से हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां बनने लगें कि धन आकर्षित होने लगे, ऐसे लोग जुड़ने लगे, ऐसी अवस्थाएं बनने लगी। तो एक तो मैं ये चाहता हूं, और फिर मैं चाहता हूं कि मैं देख सकूं, बात कर सकूं, ऊर्जाओं को पकड़ सकूं, हटा सकूं। तो मैं इस प्रकार से चाहता हूं और आप इस पर कार्य कीजिए। हमने कहा ठीक है। हमने कार्य प्रारंभ किया, शक्तियों के माध्यम से शोध किया, मूल देवी के माध्यम से और उल्टी काली मां के माध्यम से विशेष शोध किया, और उल्टी काली मां के माध्यम से हमने ये सारे प्रश्न रखे, और इनके साथ एक और हमने प्रश्न रखा कि तीक्ष्ण से तीक्ष्ण हो, वीर की भी शक्ति हो, और उसकी ऊर्जा अत्यधिक प्रचंड हो, और एक सबसे बड़ी बात कि हमें ये जो साधना चाहिए, ये साधना हमें हिंदू प्रणाली के आधार पर चाहिए। और हम चाहते हैं कि हिंदू प्रणाली के आधार पर हमें कालिया जिन्न की तीक्ष्णतम से तीक्ष्णतम साधना प्रदान की जाए। उल्टी काली मां के माध्यम से हमें वो मंत्र विधान प्रक्रियाएं प्राप्त हुई जिस प्रक्रिया में कालिया जिन्न वीर की शक्ति लिए हुए और उसके साथ में चामुंडा मां चल रही हैं, अर्थात चामुंडा मां की शक्ति चल रही है, चामुंडा मां उस पर विशेष आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार का मंत्र विधान प्राप्त हुआ। क्रियाएं भी सहज नहीं, जटिल थी, लेकिन एक सहूलियत थी कि इस साधना में इस्लामिक प्रणाली नहीं थी। तो एक सुविधा थी कि वज्रासन में नहीं बैठना पड़ेगा, हम पद्मासन में या सुखासन की अवस्था में बैठ के मंत्र जाप कर सकते हैं। ये एक सुविधा वाली अवस्था थी। लेकिन तीक्ष्णता के विषय में जैसा कि बताया गया था कि साधना अति तीक्ष्ण है, भयावह अनुभूतियां भी होंगी, प्रक्रियाएं भी भयावह थी, और इसमें दो विकल्प थे। प्रथम तो था कि आप रुद्राक्ष माला से इस सिद्धि को कर सकते हैं, और द्वितीय था कि आप अस्थि माला से इस साधना को संपन्न करेंगे, और इसको रात्रिकालीन ही आपको करना था। इस प्रकार का विधान प्राप्त होता है। हम वो सिद्धि संपन्न करते हैं। जो उड़ीसा के त्रिपाठी जी साधक, उन्हें सूचित करते हैं, वो हमारे पास आते हैं ऊर्जा स्थानांतरण, शक्ति ट्रांसफर के लिए।
उनसे बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से बहुत अध्ययन किया। भारतीय तंत्र को ही नहीं, विदेशों में जो तंत्र प्रक्रियाएं हैं उन पर भी उन्होंने बहुत अध्ययन किया और कई सारी ऐसी उन्होंने प्रक्रियाएं की थी जिनके माध्यम से कई तरीके की ऊर्जाएं भी उनसे जुड़ चुकी थी। कुछ अच्छी थी, कुछ बुरी थी। बुरी ऊर्जाओं को हटाने के लिए फिर उन्होंने योगेश्वर ब्रह्मकवच भी धारण किया और उनका शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन संपन्न हुआ। अब इसमें सबसे मजेदार जो बात थी, वो मजेदार बात यह थी कि उन्हें जब पूर्ण प्रक्रिया करा दी गई तो पूर्ण प्रक्रिया के बाद उन्हें बोला गया कि ऊर्जा को और तीक्ष्ण करने के लिए जब आपको उचित लगे तब आप कभी समय निकाल के हवन जरूर कर लेना इनका, ताकि और शक्ति बढ़ सके। परीक्षण भी हुए, सारी अवस्थाएं हो गई। उन्होंने कहा हवन करना तो मुझे आता नहीं है, माला जाप मैंने कभी किया नहीं है। हमें ताज्जुब हुआ कि माला जाप भी नहीं किया उन्होंने, हवन भी कभी नहीं किया। हमें लगा था कि वो एक साधक हैं, लेकिन साधक नहीं, उनके अंदर एक जिज्ञासा थी तंत्र साधनाओं को जानने की, समझने की, और उनके माइंड के अंदर एक ऐसी अवस्था चल रही थी कि वो इस ऊर्जा से बहुत कुछ कर सकते हैं। और जैसा उन्होंने सोचा था, सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ सोचा था, उन्हें पूर्ण विश्वास था अपने आप पे कि वो इसको साकार भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास से जाने के बाद उन्होंने वीर कालिया जिन जो शक्ति उसका प्रयोग किया और उसके बहुत सारे चमत्कारिक परिणाम भी देखे। अपने जीवन में ऐसी अवस्थाएं देखी जहां पैसों का नुकसान होना था, वहां पैसों का नुकसान नहीं हुआ। गलत निर्णय लेने वाले थे वो, किसी गलत चीज में बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने वाले थे, 20-25 लाख रुपए, और उनका पूर्ण प्लान था कि वो करेंगे ही करेंगे ऐसा 1 माह के अंदर अंदर। लेकिन जैसे ही उन्होंने कालिया जिन का ट्रांसफॉर्मेशन लिया, उनका विचार बदल गया, उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और उस शक्ति का प्रयोग कर करके उन्होंने अपने जो उनके विदेशी क्लाइंट थे, जुड़े हुए थे, जो उनसे ऑनलाइन सर्विसेज लेते थे, कई सारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड, उसमें वो उनका प्रयोग करते थे। कोई सिर्फ पूछ के जा रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा है, तो कालिया जिन को चला देते थे, कहते थे जाओ बाबा, जाके उसके माइंड को फेवर में लो ताकि वो पेमेंट करे। पता लगता था सिर्फ वो जानकारी लेके गया है, अकाउंट डिटेल्स लेके गया है, रात्रि के समय वो पेमेंट कर रहा है अपने आप से, जो पहले पूछ के गया। ऐसे करके उन्होंने शक्ति के बहुत सारे परीक्षण किए, बहुत सारे नए नए प्रयोग किए, और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि इतने लंबे समय के बाद एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने इसको बहुत अच्छे से जाना और समझा। और हमें इस बात की भी खुशी हुई कि ऐसी वशीकरण जैसी पावर इंक्लूडेड स्पेसिफिक चीज़ें या कस्टमाइज तरीके की एक एनर्जी लेके गया है, वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। और उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अब तक हमारे पास आकर के, जिन्होंने कालिया जिन के ट्रांसफॉर्मेशन से शुरुआत की थी, और अब तक में वो हम लोगों के पास में आके कम से कम 7 से 8 ट्रांसफॉर्मेशन ले चुके हैं अब तक में। और उन्होंने बहुत अद्भुत चमत्कार अपने जीवन में देखा। एक सानिध्य साधना भी उन्होंने की गंगाराम अघोरी जी की। और जिस तरीके से इन्होंने उड़ीसा वाले त्रिपाठी जी ने शक्तियों का अपने जीवन में प्रयोग किया, वो बहुत अद्भुत रहा। और हमें भी काफ़ी कुछ उनके प्रयोग करने से जानने और समझने को मिला कि ये भी सोचा जा सकता है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं, हमने कभी उस पर ध्यान दिया नहीं। हमारी सारी दुनिया सिर्फ पारलौकिक रहस्यों पे ही चल रही थी, हम पारलौकिक शक्तियों पे ही केवल शोध कर रहे थे। यहां उड़ीसा वाले त्रिपाठी जी ने आकर के हमें एक नई दिशा दी, हमारे विचारों को एक नई दिशा दी कि हम सिर्फ पारलौकिक पे ही क्यों कार्य कर रहे हैं, हम भौतिक पे क्यों नहीं कर रहे हैं। और यहां से हमने शक्तियों को नए रूप में परिवर्तित करना सीख लिया। और कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और तब हमने जाना कि शक्तियां सिर्फ पारलौकिक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, शक्तियां भौतिक चीजों के लिए भी हैं। शक्तियों को भौतिक चीजों में प्रयोग करके हम अपने जीवन को बहुत आसान बना सकते हैं, धन वैभव संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में वो चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं।
और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन के बहुत सारे सीक्रेट हैं। वो कोई साधक जैसे आपको नहीं दिखते हैं, ना वो किसी को बताते हैं उन्होंने कौन सी सिद्धि की है। वो चुपचाप से शक्तियों का प्रयोग कर रहे होते हैं भौतिक जीवन में। वो सामने से मानते भी नहीं है कि उन्होंने कोई सिद्धि की है, लेकिन उनके सफलता का राज पारलौकिक शक्तियां ही होती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और यही कारण है कि कालिया जिन जो शक्ति है उसमें चामुंडा माँ के उग्र स्वरूप, शमशान स्वरूप की शक्तियों को भी समाहित किया गया मंत्र के अंदर। कालिया जिन के वीर की भी ताकत डाली गई, क्योंकि जब मंत्र प्रक्रियाएं प्राप्त की जाती हैं तो उन्हें बताना पड़ता है शक्तियों को कि हम क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। एक शक्ति के भिन्न भिन्न कार्य करने की प्रणालियां होती हैं और आसान भाषा में यदि हम आपको समझाएं तो ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक ही सब्जी है। आलू को ले लेते हैं, आलू तो एक ही है, लेकिन आलू की सब्जी बनाने की विधियां बहुत सारी हैं और जैसी विधि का आप प्रयोग करेंगे सब्जी का स्वाद वैसा ही बनेगा। तो वैसे ही शक्तियां हैं, जिस प्रकार से उनका मंत्र विधि प्राप्त होगा तभी वो सारी चीजें सक्षम हो पाएंगी। यदि किसी ने सिर्फ कालिया जिन का ऐसा मंत्र प्राप्त किया है कि हाँ वो सिर्फ शक्तियों से जुड़ सके, तो सिर्फ शक्तियों से जुड़ पाएगा, उसको ऑटो फाइनेंस नहीं मिलेगा, स्वचालित तरीके से अपने आप से उसके जीवन में धन का आकर्षण नहीं होगा। और एक प्रकार से इन उड़ीसा वाले त्रिपाठी जी की वजह से एक नई शक्ति को हमने खोजा और जाना जिसका नाम था कालिया जिन। और कालिया जिन के बहुत सारे प्रयोगों को भी देखा और उसमें नए परीक्षण किए। ये पहला परीक्षण था जिसमें हमने एक जिन्न के अंदर वीर की पावर भी डाली और वीर के पावर के साथ में चामुंडा माँ की शक्ति भी उसको पीछे से दिलवाई आशीर्वाद रूप में, ताकि यदि कहीं पे भी ऊर्जा कम पड़ती है तो पीछे से चामुंडा माँ की ऊर्जा उसको कमजोर ना होने दे। तो ऐसे नए नए परीक्षण से नई नई चीज़ें प्रकट होती हैं और हमें लगा कि आज आप सभी को इस नए विषय पे बताना चाहिए, तो आज हमने आपको ये भी बता दिया। यही कारण है कि जितने भी कालिया जिन के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं एनर्जी के, वो बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि ये बहुत अलग सब्जेक्ट है और ये बहुत अपर लेवल के लोगों के लिए है जो सिर्फ शक्तियों को देखना, पकड़ना, प्रेत हटाना ये सब नहीं करते हैं। उनका एक अलग उद्देश्य है। कई ऐसे लोग हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं, उन्होंने भी ट्रांसफॉर्मेशन लिया कालिया जिन का, और ये एक ऐसी ऊर्जा है जो बहुत लिमिटेड है। एक साल में केवल एक ही व्यक्ति के पास जाती है और लगातार इतने वर्षों से हम ये देख रहे हैं, यही क्रम चल रहा है। 2021, फिर 2022, 2023, लगातार साल में एक व्यक्ति ही आता है। बहुत सारे लोग जानकारी लेना चाहते हैं लेकिन ये ऊर्जा जाती नहीं है। ये कारण परिस्थितियां ऐसी बना देती है कि व्यक्ति कितना भी सोचे वो जाएगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जाएं हमारा चुनाव करती हैं, वो किसके पास जाना चाहती हैं, किसके पास नहीं जाना चाहती हैं, किसके माध्यम से प्रकट होना चाहती हैं, ये सब पहले से डिसाइडेड है। हम सिर्फ एक तरीके से उस खेल का हिस्सा हैं। हमें लगता है कि हमने इस शक्ति को खोज लिया, हमने इस शक्ति को निकाल लिया, हमने इस शक्ति को इस व्यक्ति को करा दिया, लेकिन नहीं, वो सारी ऊर्जा पहले से डिसाइडेड हैं। वो पहले से तय किए हुए हैं किसके माध्यम से प्रकट होंगी, किसके माध्यम से आएंगी, किस स्वरूप में आएंगी और किसके पास जाएंगी और किस तरीके से उसका जीवन बदलेंगी। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो से आप जान पाए होंगे कि किस प्रकार से कालिया जिन को वीर की शक्ति दी गई और मां चामुंडा की कृपा दी गई और उसके माध्यम से किस प्रकार से अद्भुत अद्भुत कार्य करके वो उड़ीसा वाले साधक और उसके बाद जो अन्य लोग हमारे पास आए, कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन में उन चीज़ों को प्राप्त किया जो वो करना चाहते थे और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को उन्होंने नष्ट किया और उनके जीवन में उस और वो आगे बढ़ते चले गए जो उनके सपने रहे या जो वो करना चाहते थे अपने जीवन में। तो आशा करते हैं आज के वीडियो से आप जान पाए होंगे कि किस किस तरीके के रहस्य हैं और कैसे कैसे रहस्यों को खोजने के लिए आपको अध्ययन करना पड़ता है, शोध करना पड़ता है, तभी आप एक नए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और जान पाते हैं कि किस प्रकार से ऊर्जाएं कार्य करती हैं और आपके जीवन को बदलती हैं। मिलते हैं आप सभी से